क्या यार, ये पढ़ाई वढ़ाई ना मेरे बस की नहीं है। अक्षर ना मेरे दिमागों के आगे ऐसे निकल रहा है जैसे मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दिन में पढ़ाई करो, रात में पढ़ाई करो, पता नहीं ना। एक तो मेरे मम्मी पापा को क्या जिद है कि मैं पढ़ के टॉपर बन के दिखाऊं। अरे क्या होता है टॉपर बनने से? पढ़ाई तो कर रही हूँ ना, अच्छे नंबर से पास हो जाऊँ वही बहुत है। यहाँ पास तो होया जा नहीं रहा है 2 साल से, और उन्हें है कि टॉपर बन जाओ। पर नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर इस बार भी मैं फेल हो गई ना तो मैं कॉलेज जा पाऊंगी, और मम्मी पापा की शर्त मुझे अच्छे से याद है कि वो मुझे घर बिठा देंगे और मेरी शादी कर देंगे। नहीं नहीं, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। शादी के बाद वो खाना वाना बनाना, नहीं नहीं, तो करूँ क्या? हाँ, सर है ना, वैसे भी इन सर के बारे में मैंने बहुत सुना है कि ना स्कूल में लड़कियों के साथ कुछ कुछ करते हैं, इन्हें कुछ लड़कियां पसंद भी हैं, और टीचर्स के साथ तो इनका परमानेंटली अफेयर है। तो क्यों ना सर को ही पटा के देख लूं, क्या पता मान जाए। वैसे भी आदमी होते ही ऐसे हैं, उन्हें तो बस लड़की दिखनी चाहिए, वो एग्री हो ही जाते हैं। ट्राई करके देखती हूँ, मान गए तो ठीक है, वरना देखा जाएगा। फेल हो जाऊंगी या कुछ चीटिंग का जुगाड़ कर लूंगी। फिलहाल ट्राई कर लेती हूँ, लगता है सर आ रहे हैं। क्या बात है प्रीति, आज तुम जल्दी आ गई। हाँ सर, एक्चुअली मैं ना थोड़ी सी फ्री थी, तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी चली जाऊँ। बहुत अच्छा किया। वैसे जो कल दिया था होमवर्क याद हो गया ना तुम्हें? तो सर डांटोगे तो नहीं ना? मैं सारा नहीं कर पाई, मुझे एक्चुअली समझ में ही नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, लाओ मैं समझा देता हूँ ना। देखो तो सर मैं उधर आ जाऊँ, मुझे यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, और चश्मा भी मैं घर पर भूल गई हूँ। कोई नहीं, आओ बैठो। क्या समझ में नहीं आ रहा था तुम्हें? बस सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये वाला ना, देखो इसको मैं पॉइंट्स बना के दूंगा और इसको अच्छे ठीक से बैठो। तो सर वो मैं साइड में गिर जाऊंगी, इसलिए मैं आपको स्पॉट करके बैठी हूँ। हाँ तो कोई नहीं, आप आराम से बैठ जाओ और इस पे ध्यान दो। तो ये पॉइंट में क्या है कि ये पॉइंट यहाँ से लेके और यहाँ तक अगर तुम जाओगी तो यार तुम ढंग से नहीं बैठ रही हो। हाँ, और ये क्या पहन के आई हो? सर आजकल ऐसे ही चलता है। वो ना सर, आपने जो परफ्यूम लगा रखा है ना, वो बहुत औसम है, इसलिए मैं ना उसे सूंघ रही थी ताकि यार स्मेल कर सकूँ। परफ्यूम बाद में, ये बताओ ये ड्रेस पहन के तुम कोई डांस या क्लब में जा रही हो क्या? नहीं नहीं सर, आजकल ऐसी स्कर्ट चलती हैं, वो बड़ी बड़ी स्कर्ट सर कौन डालता है। सर पढ़ाई वढ़ाई होती रहेगी ना, मैं थक गई हूँ सर। अक्षर ना ऐसे घूमते मेरी आंखों के आगे, सुबह स्कूल जाके पढ़ो, फिर ट्यूशन पढ़ो, फिर घर पे पढ़ो, फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस। सर मेरे बस का नहीं है, मैं ना थोड़ी आपसे बातें करना चाहती हूँ। देखो स्टूडेंट का काम होता है कि अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। अभी तुम्हारा पढ़ने की उम्र है तो पढ़ाई करो और पढ़ाई पे ही ध्यान दो, ठीक है? फालतूगिरी पे नहीं। सर सुनो ना, मेरी बात तो सुनो। आपको मैं याद दिलाती हूँ, आपने मुझे कहा था कि प्रीति तुम जब भी परेशान होगी ना और तुम्हारे दिल में कुछ बात होगी, मुझसे शेयर करनी होगी तो मुझसे करना। तो मैं आपसे वही बात पूछना चाहती हूँ। आप मुझे ये बताओ, मैं आपको कैसे लगती हूँ? देखो थोड़ा सा ना अपने हाथों पे कंट्रोल रखो और ढंग से पढ़ाई करो, ठीक है? पढ़ाई पे ध्यान दो। अरे सर होती रहेगी ना पढ़ाई, आप पहले मुझे ये तो बताओ कि मैं आपको कैसे लगती हूँ? ये क्या फालतू बातें कर रही हो? और वैसे भी मेरा फोन आ रहा है, मैं आता हूँ। अरे सर मेरी बात तो सुनो। हाँ हाँ तुम पढ़ाई करो, मैं आता हूँ। सर सुनो तो। हेलो, सुनो ना। क्या यार, इतने सही तरीके से इन्हें समझा रहे हैं, पर ये है कि मानने का नाम ही नहीं ले रहे। मुझे लगता है ये ना मानने वाला नहीं है। पर नहीं यार, अगर ये नहीं माने तो मेरे मार्क्स कैसे बढ़ेंगे? पढ़ाई तो मेरे बस की बिल्कुल नहीं है, और घर वाले ठाकर ना मेरी शादी कर देंगे। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। वैसे भी मम्मी पापा ना मुझ पर डाउट बहुत करते हैं कि मैं लड़कों से बात करती हूँ, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, लेकिन आज इसी गलत कदम से ना मैं अच्छे मार्क्स ला के दिखाऊंगी, ताकि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए और फिर मम्मी पापा मुझ कहे भी ना, और मुझे आज़ादी दे दे बाहर घूमने की। देखती हूँ सर, आप कैसे नहीं मानते। अगर आप नहीं माने ना तो मैं ज़बरदस्ती से आपको मनाऊंगी। और वैसे भी
आपकी बीवी भी घर पर नहीं है। तो याद हो गया ना? हाँ सर, नहीं हुआ। अब ना ये छोड़ो, मुझे ना समझ में आने वाला ही नहीं है, मुझे अच्छे से पता है। हम जहाँ पर थे ना, हम वो बात करते हैं। मैं आपको कैसी लगती हूँ आपने बताया नहीं है अभी तक। ये क्या फिजूल की बातें लेके बैठी हो? हाँ, तुम्हें पता नहीं है? अरे पढ़ाई करो, अभी तुम्हारी उम्र पढ़ाई की है। और ये सब ऐसे टच नहीं करते। मैं तुम्हारा टीचर हूँ। पता है मुझे, आप मेरे टीचर हो। चलो छोड़ो, आपको नहीं बताना ना कि मैं आपको कैसे लगती हूँ। मैं बताऊँ, आप ना मुझे बहुत क्यूट लगते हो। स्कूल में ना सबसे हॉट टीचर आप ही हो। और वैसे भी सर, सीधी सी बात है ना, देखो आपकी बीवी भी घर पे नहीं है और आपका बाहर अफेयर भी चल रहा है। एक इंसान बाहर अफेयर तभी चलाता है जब उसकी कुछ ज़रूरतें पूरी ना हो रही हो। और मैं हूँ ना, बस मुझे बदले में आप मेरे मार्क्स बढ़ा दो, मान जाओ ना सर। अच्छा, तो तुम ये मेरे बारे में कि मेरा अफेयर चल रहा है, हाँ मेरी बीवी नहीं है, मायके गई है, तो ये सब मार्क्स बढ़ाने के लिए हो रहा है ना? हाँ सर, देखो पढ़ाई वढ़ाई ना मेरे बस की नहीं है। और अगर इस बार मैं फेल हो गई ना, तो मेरे मम्मी पापा ना मुझे जान से मार देंगे। सर प्लीज़ मान जाओ ना, मैं आपको बहुत खुश कर दूंगी। समझ में आ रहा है मुझे। देखो ना, तुम इतना एफर्ट कर रही हो तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये सब मार्क्स बढ़ाने के लिए हो रहा है। तो सर आप रेडी हैं? अरे हाँ, देखो अगर तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो तो फिर मेरा भी फर्ज बनता है ना कि मैं भी तुम्हारी इच्छा को पूरा करूं। तो ऐसे नहीं, मैं अपने तरीके से तुम्हें बताना चाहता हूँ। बेडरूम में चले? नहीं नहीं, बेडरूम में कहाँ? अरे हम दोनों ही है ना, कोई नहीं है कमरे में। ओह, मैं तो भूल गई थी कि हम दोनों हैं। तो सर करें शुरू? अरे हाँ हाँ, लेकिन मैं अपने तरीके से बताना चाहता हूँ। खड़ी हो जाओ। कोई बात नहीं सर, आप मेरी बात मानने के लिए तैयार है तो मैं आपकी इतनी सी तो बात मान सकती हूँ ना। और वैसे भी इसमें दोनों की खुशी होनी चाहिए। इसीलिए तो इतनी समझदार हो। और देखो इतना एफर्ट कर रही हो तो मेरा भी फर्ज बना कि मैं भी तुम्हें अच्छी तरीके से बता सकूं। ठीक है ना? बस सर अब करते हैं ना, वेट नहीं हो रहा है। मुझे भी नहीं हो रहा है। ये क्या सर, आपने मुझ पे हाथ उठाया, पर आप तो कुछ चोरी करने वाले थे ना। मुंह बंद रख, मैं सब देख रहा हूँ। तू यहाँ बैठ के क्या कर रही है? हाँ, अरे तुझे जरा सा भी शर्म नहीं आता? मैं तुम्हारा टीचर हूँ या तू ट्यूशन पढ़ने आती हो? बस करो सर, आपने ना हाथ उठा के बहुत बड़ी गलती किया मुझ पे। अगर ये बात मैंने अपने घर पे बता दी ना, और स्कूल में आपकी कंप्लेन कर दूंगी कि आपने घर पे अकेले बुला के ना मेरे से छेड़छाड़ की। घर पे बताएगी? अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे पापा मेरे पास रोते रोते आए थे कि मेरी बेटी फेल हो रही है, सर उसको पढ़ा दो, कम से कम वो पास तो हो जाए। 2 साल से फेल हो रही हो तो भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही हो। और तुम इतनी नीचे गिर गई कि मार्क्स बढ़ाने के लिए तुम ये सब अपने टीचर के साथ कर रही हो। अरे कम से कम अपने माँ बाप की, हाँ अपने माँ बाप के पैसों की कदर करो। सॉरी सर, दरअसल मेरे पास कोई और आइडिया नहीं था ना। मैं आपको तो अच्छे से पता है कि मैं 2 साल से फेल हो रही हूँ। अगर इस बार फेल हो जाऊंगी ना तो मम्मी पापा मुझे छोड़ेंगे नहीं। मुझे और कोई तरीका समझ में नहीं आया, और पढ़ाई तो सर मैं कर ही नहीं पाती हूँ। तो नहीं कर पाती हो तो मुझसे बताओ ना, मैं बताता हूँ। अगर तुम मुझसे बोलती कि सर आप मुझे पढ़ा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, अरे मैं 10 बार 100 बार 1000 बार समझाने के लिए तुम्हें तैयार था। और इनफैक्ट मेरे दिमाग में तो ये था कि इस बार तुम्हें एक्स्ट्रा 2 से 3 घंटे और एक्स्ट्रा पढ़ाऊं। और एक बात याद रखना कि ये सब करके तुम इंटरनल मार्क्स तो ले लोगी, लेकिन एग्जाम में तुम्हें बैठना पड़ेगा, वहां पेपर तुम्हें लिखना है। और इसीलिए पढ़ाई पे ध्यान दो। सॉरी सर। जाओ यहां से। क्या हो गया आजकल के लड़कों को? ये मार्क्स बढ़ाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। अच्छा हुआ इसकी आंखें खुल गई, नहीं तो पता नहीं इसके माइंड में क्या क्या चल रहा था। इसको जरा सा भी अकल नहीं। हाँ, अरे इसके माँ बाप इसकी पढ़ाई के लिए क्या क्या कर रहे हैं, और ये है कि पढ़ाई में ये सब कर रही है। सोच रही है इंटरनल मार्क मिल जाएंगे तो मैं पास हो जाऊंगी। खैर कोई नहीं, ये आजकल के जो ये
सीरियल और वेब सीरीज चल रहे हैं ना, इनकी वजह से देख देख के बच्चों का दिमाग फिर रहा है, इसीलिए ये सब उल्टा पुल्टा हरकतें कर रहे हैं। खैर कोई नहीं, आई होप आज जो मैंने समझाया इसे अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी देखता हूँ, अगर यही सब हरकतें रही ना, इससे माँ बाप से मेरे को बात करनी पड़ेगी।